नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इतने सरल और ऐसे उपाय बताऊंगी जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। देखिए, जब आपका हाथ तंग चल रहा हो, रुपए पैसे की कमी हो, जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां आ रही हो और इनसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर ना आ रहा हो, व्यापार, नौकरी, दुकान कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तब आपको ये उपाय एक दिन कर लेना है और आप देखेंगे कि एक तरह से चमत्कार ही हो गया है। धन आने के नए नए मार्ग खुल जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। तो चलिए इसे एक विशेष उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। देखिए, अक्सर जब हम अपने रसोई घर में खाना बनाते हैं तो वो थोड़ा बहुत बच जाता है। कई बार क्या होता है कि सब्जी और दाल तो खत्म हो जाती है लेकिन रोटी बच जाती है, तो जो वो बासी रोटी बच जाती है तो उसे अगर हम अगले दिन किसी सदस्य को खाने के लिए देते हैं तो वो उसे खाने में मतलब आनाकानी करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि बासी रोटी के कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो बासी रोटी होती है, अगर हम बासी रोटी खाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। बासी रोटी में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है और जब हम बासी रोटी खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र ज्यादा अच्छी तरह से कार्य करता है, क्योंकि फाइबर को अगर हम ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो वो हमारी पाचन क्रिया को एकदम दुरुस्त रखता है। बासी रोटी को खाने से कब्ज की समस्या और गैस की समस्या से भी राहत मिलती है, इसलिए बासी रोटी आपके लिए वरदान है। वैसे तो भोजन ताजा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने लायक रहता है आपको उसे खा लेना चाहिए। यानी कि आपको ये सोच कर के इसे अब हम नहीं खाएंगे, बासी हो गया है, उसे फेंकना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो खाने लायक है तो खा लेना चाहिए, क्योंकि भोजन को फेंकना भी माँ अन्नपूर्णा का ही अनादर है। तो अगर हम बचे हुए भोजन का सेवन कर लेते हैं तो इस तरह से हम माँ अन्नपूर्णा का सम्मान करते हैं। और ऐसे घर में माँ अन्नपूर्णा हमेशा प्रसन्न रहती है जहाँ पर अन्न का अपमान नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि बासी रोटी आप परिवार के सदस्यों को दे रही हो या बच्चों को दे रहे हो तो एक बार पहले उसे चेक कर ले कि वो खराब ना हुई हो। खराब रोटी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वरना वो हमें सही रखने की बजाय कई तरह की बीमारियां भी दे सकती है। अब देखिए, बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, लेकिन लंबे समय तक घर में बासी रोटी को रखना किसी जहर से कम भी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं बासी रोटी के कुछ ऐसे उपाय जो कि हमारी जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इस यूजफुल वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए, वैसे तो हमारे घर में जो पहली रोटी बनती है उसे हमें गाय को देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है, क्योंकि गाय जो है वो बहुत ही पूजनीय है और गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। देखिए, यदि आप शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन गाय को बासी रोटी पर खीर रखकर खिलाते हैं
तो जो भी शनि दोष होते हैं, यानी कि आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, या फिर शारीरिक कष्ट है, या फिर मानसिक कष्ट है जिससे चिंता बहुत ज्यादा रहती है, नींद नहीं आती है, इस तरह की जो भी परेशानियां हैं वो आपकी सब की सब दूर हो जाएंगी। देखिए, अगर आप को शनि दोष है या फिर राहु केतु के दोष है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर राहु केतु खराब होते हैं तो हमें क्या क्या परेशानियां देते हैं, तो अगर आप उन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो दोस्तों बासी रोटी का ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ये उपाय जो है वो आप कि जो भी दोष होते हैं, जो भी ग्रहों के दोष होते हैं, जो भी आपको अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, उन सबको दूर कर देता है। तो इसमें आपको करना क्या है, रात को जब आप अपनी आखिरी रोटी बनाएं तो उस रोटी को रख दें और सुबह उठकर उस रोटी पर आप सरसों का तेल लगा लें और सरसों का तेल लगाकर उस रोटी को आप किसी काले कुत्ते को खाने के लिए दें। अगर आपको काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी दूसरे रंग के कुत्ते को भी उसे खाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर कुत्ता काला हो तो वो ज्यादा अच्छा है। और अगर बड़ा कुत्ता आपको नहीं मिलता है तो आप कुत्ते के छोटे बच्चे को भी वो रोटी खिला सकते हैं। बासी रोटी का एक और उपाय है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देता है। तो अगला जो उपाय है वो ये कि आप सुबह अपने घर की जो पहली रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी बना लीजिए और उसके ऊपर घी लगा लीजिए और उसके बाद उस रोटी के 4 टुकड़े कर दीजिए। उन चारों टुकड़ों के ऊपर आपको कुछ भी मीठा, अगर अच्छा है अगर आप खीर रख दें, खीर हो, चीनी हो या फिर गुड़ ही क्यों ना हो, तो ये मीठा आप उन 4 टुकड़ों पर रख दीजिए। इसमें से एक टुकड़ा आपको गाय को दे देना है, एक टुकड़ा आपको कुत्ते को दे देना है और एक टुकड़ा आपको कोए को दे देना है और एक टुकड़ा आप अगर किसी भिखारी को दे दें तो वो बहुत ही अच्छा है। देखिए, इस उपाय से कितने सारे फायदे हैं। जब आप एक टुकड़ा गाय को देते हैं तो इससे जो आपके पितृ दोष होगा वो पितृ दोष खत्म हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होगा और शत्रु भय कम होगा, यानी कि अगर आपको शत्रुओं का भय है तो वो भी दूर हो जाएगा। कोए को जो रोटी खिलाएंगे उससे पितृ दोष तो दूर होगा ही होगा। जो अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो काल सर्प दोष भी दूर हो जाएगा। और अंतिम रोटी का टुकड़ा जो हमने किसी गरीब को, किसी भूखे को खाने के साथ अगर हम खिला देते हैं तो इससे हमारे जो भी आर्थिक कष्ट होंगे, जो भी हमारे पास धन की समस्या होगी, हमारे पास रुपए पैसे की कमी है, वो सब पूरी हो जाएगी। और अगला उपाय ये है कि अगर आप केतु की समस्याओं से ग्रसित हैं, केतु जो है वो आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, तो आपको बासी रोटी को दूध में डालकर काले कुत्ते को खिला देनी चाहिए। इससे धीरे धीरे जितनी भी आपकी समस्याएं, शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं, वो दूर होती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है और बहुत ही साधारण सा उपाय है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी किसी एक छोटी सी जरूरत को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए हम दूसरा कर्ज लेते हैं और फिर और कर्ज ले लेते हैं और चारों तरफ से हम कर्जे से घिर जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि हम इस कर्ज के घेरे से, चक्रव्यूह से कैसे बाहर आए। तो बासी रोटी का ये एक छोटा सा और आसान सा उपाय आपको अपने कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बासी रोटी लेनी है और बासी रोटी को अच्छे से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और फिर उसमें चीनी मिला लेनी है। बासी रोटी और चीनी का ये जो मिक्सचर है ये आपको चींटियों को खिलाना है। आप देखिएगा दोस्तों, ये उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा करने से
ईश्वर भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और धन की जो भी आपको दिक्कत है, धन की जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएगी। धीरे धीरे आप अपना कर्ज भी चुका देंगे। अगला जो उपाय है वो भी हमें बहुत सारी समस्याओं से निजात दिलाता है। हमारे घर के ऊपर जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सब से हमें निजात दिलाता है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको आटे की 11 लोई बना लेनी है और उन लोई पर हल्दी का टीका लगा लेना है और उसके ऊपर आप कुछ भी मीठा रख दीजिए, क्योंकि कभी भी बिना मीठे के ये लोई जो है वो किसी को नहीं खिलानी चाहिए, यानी कि गाय को नहीं खिलानी चाहिए। आप इसके ऊपर गुड़ भी रख सकते हैं, चीनी भी रख सकते हैं, मिश्री भी रख सकते हैं और या फिर खीर भी अगर आपने बनाई है तो आप खीर भी रख सकते हैं और उसके बाद ये लोई आप गाय को खिला दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर की सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। अगर आप इस उपाय को रोज ना भी कर सके तो अमावस्या के दिन ये उपाय जरूर कीजिए। देखिए, रसोई घर में ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, वरना माँ अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट हो जाएंगी। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है अपने रसोई घर में काम करते हुए। तो सबसे पहली जिस बात का ध्यान रखना है कि अगर महिलाएं ऐसी होती हैं जो बिना स्नान किए रसोई घर में कार्य करना शुरू कर देती हैं या फिर बिना सुबह उठकर बिना मुंह हाथ धोए हुए ही रसोई घर में चली जाती हैं और खाना बनाते हुए अपने हाथों से अपने बालों को छूती हैं या फिर इधर उधर कहीं हाथ लगा देती हैं और फिर बिना हाथ धोए ही खाना बनाने लगती हैं, तो ऐसा करने से हमारा खाना दूषित हो जाता है और ऐसे घर से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे सभी सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्ति कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। राहु और केतु के बुरे प्रभाव को उन्हें झेलना पड़ता है। अब एक प्रश्न यह आता है कि राहु और केतु के बुरे प्रभाव कौन से होते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु के दोष होने से बहुत सारी शारीरिक समस्याएं हमें परेशान करने लगती हैं, जैसे बालों का झड़ना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, नसों की कमजोरी होना, चर्म रोग होना यानी कि स्किन की हमें प्रॉब्लम होना। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो राहु और केतु की वजह से होती हैं। राहु केतु कैसे खराब होते हैं, तो देखिए, जिस स्थान पर भोजन बनाया जाता है अगर उस स्थान पर सफाई नहीं रखी जाती है तो हमारा राहु और केतु खराब होने लगता है और वो हमें बुरे प्रभाव देने लगते हैं। अगर आपकी शनि की ढैया चल रही है या फिर 7.5 चल रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए।